नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है आपको छोटी सी कहानी सुनाने के लिए। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भारत की जान में बसा हुआ रोम रम में बसे हुए हमारे भगवान राम की कथा सुनाएंगे कि उनका जन्म कैसे होता है। इससे पहले हमने देखा कि मनु शत्रुपा को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि मैं आपके घर में जन्म लूंगा। आपने प्रताप भानु की कहानी भी सुनी, जिनको ब्राह्मणों ने राक्षस होने का श्राप दिया था। समय पाकर प्रताप भानु का जन्म रावण के रूप में हुआ, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। छोटे भाई अरिमर्दन का जन्म कुंभकर्ण के रूप में होता है। उनके मंत्री धर्मरुचि उनके सौतेले भाई विभीषण बनते हैं। चाहे उनका जन्म ऋषि पुलस्त्य के पवित्र कुल में हुआ, लेकिन शाप के कारण से वे पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने कठिन तप किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा तो रावण ने कहा कि मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। तो उन्होंने मांगा कि वानर और मनुष्य के अलावा हमें कोई मार ना सके। जब कुंभकर्ण को देखा तो लगा कि ये पूरे विश्व का अनाज खा जाएगा। वो मांगना तो चाहता था कि मैं एक दिन सोऊं, 6 महीने तक जागूं, लेकिन सरस्वती जीभा पर बैठी ऐसी प्रेरणा हुई कि बोला कि मैं 6 महीने तक सोऊं, एक दिन जागूं। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों में निष्काम प्रेम मांगा। वे ब्रह्मा जी को वर पाकर खुश हो गए। रावण का विवाह मय दानव की पुत्री मंदोदरी के साथ हुआ, जो बहुत विवेकशील थी। फिर दोनों भाइयों का विवाह भी हो गया। दानवों ने बहुत सुंदर किला बनाया, जिसका नाम लंका पड़ गया। योग्यता अनुसार सब राक्षसों को घर दे दिए गए। उन्होंने कुबेर पर चढ़ाई की और पुष्पक विमान भी उनसे छीन लिया। खिलवाड़ खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को भी उठा लिया। मेघनाथ रावण का पुत्र हुआ, जो योद्धाओं में नंबर 1 था। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे, उनमें दया धर्म नहीं था। एक दिन रावण ने अपनी सभा में कुटुंबी जनों को, सेनापतियों को कहा, सारे देवता हमारे शत्रु हैं, वे हमारे सामने आकर युद्ध नहीं करते। अब आप ब्राह्मण भोज, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, धार्मिक कार्यकलाप में बाधा डालो। जब उनको भोजन नहीं मिलेगा तो देवता कमजोर हो जाएंगे। रावण सब देवताओं को गालियां देने लगा। सब स्त्री पुरुष उसके अधीन हो गए, डर से उनका ही कहना मानते थे। धर्म को खतरे में देखकर पृथ्वी बहुत परेशान हो गई। वो गौ के रूप में वहां गई जहां पर देवता, ब्राह्मण, गुरु छिपे हुए थे, क्योंकि वो परेशान इसलिए थी कि कोई वेद पुराण का नाम लेता तो उसे देश से निकाल दिया जाता। शिव जी कहते हैं कि जिसका आचरण अच्छा ना हो वह राक्षस ही है। जब सब ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा प्रभु के पास फरियाद करें, लेकिन पाए कहां पर। शिव जी ने कहा कि प्रभु तो सब जगह विराजमान है, सिर्फ प्रेम से प्रकट होते हैं। सब प्रार्थना करने लगे, शरणागत की रक्षा करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, हम पर कृपा करो। तभी आकाशवाणी हुई, डरो मत, सबका उद्धार करने के लिए मैं खुद सूर्य वंश में जन्म लूंगा। कश्यप और अदिति ने बहुत भारी तप किया था और मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वह दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म ले चुके हैं। इधर अवधपुरी में दशरथ जी गुणों के भंडार हैं।
उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जिनका भगवान के चरणों में प्रेम था। राजा के मन में एक दिन आया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और अपना दुख सुनाया। तब गुरु जी ने समझाया कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो पूरे विश्व को आलोकित करेंगे। इसके लिए तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, लेकिन जो मैं नहीं कर सकता वो तुम्हारी बेटी शांता के पति श्रृंगी ऋषि ही कर पाएंगे। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अपनी रानियों को खिलाओ। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, आगे के 2 भाग करके कैकेयी और सुमित्रा जी को दिया, और इधर से कौशल्या और कैकेयी ने अपनी छोटी देवरानी को अपने अपने हिस्से में से थोड़ा और दिया। इस प्रकार तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। अब अवसर आ गया जब भगवान को प्रकट होना है। योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सब अनुकूल हो गए। पवित्र चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, अब भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त। न सर्दी न गर्मी, दोपहर का समय, शीतल सुगंधित हवा चल रही है। जब देवताओं को पता चला, वो भी अपने विमानों को सजाकर आने लगे। गंधर्वगण नृत्य करने लगे, गाने लगे, पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माँ कहने लगी, आपका पूरा विश्व गुणगान करता है। तब माँ बोली, आप ये रूप छोड़कर बाल रूप में आओ। तब प्रभु बच्चे के रूप में रोने लगे। दशरथ जी प्रसन्न हुए। पूरा शहर सजाया गया, भरपूर दान दिया गया, घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा। कैकेयी और सुमित्रा ने भी पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी के 1 पुत्र हुआ और सुमित्रा के 2 पुत्रों ने जन्म लिया। कोमल वाणी में सब और वेदों की ध्वनि हो रही है। खुशी का माहौल है। हम सब मिलकर खुशियां मनाएं। अगली कहानी में हम आपको भगवान के नामकरण संस्कार, चारों भाइयों की बचपन की लीलाएं सुनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।